तो गाइज यार वेलकम बैक टू सो बेल। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब जिनवू डीमन कासल से लौट रहा होता है और वो पोर्टल से बाहर ही आया होता है। तभी जिनवू सोचता है उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी ताकि वो हाई लेवल रेट्स पे भी पार्टिसिपेट कर पाए और जल्दी जल्दी अपने लेवल अप कर पाए, क्योंकि छोटे मोटे रेट्स में उसका लेवल बहुत धीरे धीरे अप होगा, इसलिए उसे बड़ा हाथ मारना होगा। इसलिए जिनको सोचता है कि वो अपना रैंक दोबारा से रीअसेस करवाएगा, अपना रैंक बढ़ाएगा ताकि वो बड़े बड़े रेट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां पर ह्यून हंटर्स को स्काउट कर रहा होता है, यानी गाइड कर रहा होता है, और वो जिन्हो को देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया। इसके बाद ह्यून बेक को कॉल करता है और बताता है कि जिन्वू अपनी रैंक रीअसेस करवाने आया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक लेडी जिन्वू को वेटिंग एरिया में ले जाती है और वहाँ पे वेट करने को कहती है, जहाँ पर दो हंटर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं रीअसेसमेंट के लिए, वो रीअसेसमेंट की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद जिन्वू को रीअसेसमेंट एरिया में बुलाया जाता है, जहाँ एक फीमेल एसोसिएशन वर्कर जिन्वू से पूछती है कि तुमने पहले भी ये टेस्ट दे रखा है, और जिन्वू इस पर कहता है कि हाँ मैंने दे रखा है। इसके बाद वो वर्कर बताती है कि ये टेस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं है, जैसा तुमने पहले किया था वैसा ही करना है, क्रिस्टल पर हाथ रखना है और तुम्हें अपना रैंक पता चल जाएगा। इसके बाद जिन्वू वैसा ही करता है और वो उस क्रिस्टल पर अपना हाथ रखता है, बट उस फीमेल वर्कर को स्क्रीन पर एरर दिखाई देता है, यानी कि वो जो सिस्टम होता है वो जिन्वू का रैंक एसेस नहीं कर पा रहा होता है। और इसके बाद एक दूसरा वर्कर रूम में आता है जो कि फीमेल वर्कर को बताता है कि जिन्वू एक्सेसिबल नहीं है, और वर्कर कहता है कि जिन्वू के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है जो मशीन भी मेजर नहीं कर पा रही है। और वर्कर कहता है कि जिन्वू एस रैंक है और वो कंट्री का 10th पर्सन है जो ये अचीव कर पाया है, यानी कि वो अब 10th एस रैंक हंटर बन चुका है। और दूसरी तरफ जोय और वो रेड गेट इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जोय को जानना है कि वो आउटसाइडर कौन था जो रेड में पार्टिसिपेट किया था रेड गेट वाले इवेंट में। वो जोय को बताता है कि उसके पास इवेंट के बारे में सारे डिटेल्स तो नहीं है। और इसके बाद जोय और वो को लॉबी में कुछ होने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, ये हम जाकर देख कर आते हैं। और वो लॉबी में शोर को देखने जा रहे होते हैं। और इसके बाद हम लॉबी में देखते हैं जिन्वू के बारे में लोग गॉसिप कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच में एक वर्कर जिन्वू को बताता है कि रीअसेसमेंट मशीन काम नहीं कर रही है। वो चाहता है कि जिन्वू 3 दिन बाद फिर से रीअसेस करवाए और उसके लिए दोबारा से यहाँ पर आए। और फिर हम देखते हैं कि वो और चोई लॉबी में एंटर करते हैं। चोई जिन्वू को हाय हेलो करता है और अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता है और गिल्ड के बारे में बात करना चाहता है। तभी जिन्वू चोई को बताता है कि वो बिजी है और वहां से उसको इग्नोर करके चला जाता है। फिर बेक लॉबी में एंटर करता है जब ह्यून जिन्वू के बारे में बेक को समझाता है। चोई समझता है कि बेक को जिन्वू से बात करनी है। चोई को लगता है कि जिन्वू वही आउटसाइडर है जिसने रेड गेट क्लियर किया था। जिन्वू अपनी माँ की हॉस्पिटल में मिलने जाता है। जैसे वो हॉस्पिटल रूम से बाहर आता है वो को देखता है और उसके बाद वो जिन्वू को गो से मिलवाता है। गो जिन्वू को एस रैंक होने पर कांग्रेचुलेट करता है, कहता है कि उसको मशीन की जरूरत नहीं थी ये पता करने के लिए कि जिन्वू ने ये रैंक डिजर्व की है। गो चाहता है कि जिन्वू उसकी एसोसिएशन में ज्वाइन हो, इसके लिए वो जिन्वू को जॉब ऑफर करता है। और वो कहता है कि अगर जिन्वू किसी भी 5 गिल्ड्स में ज्वाइन करेगा तो कंट्री का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। जिन्वू गो का ऑफर मना कर देता है। वो गो को बताता है कि वो मैजिक बीस्ट्स के साथ डंजन में लड़ना चाहता है। गो उसकी बात को समझता है और जिन्वू उसके बाद चला जाता है। और इसी दौरान एक डिप्यूटी चीफ डोंगसू को हॉस्पिटल में मिलने जाता है और चीफ चाहता है कि पता चल जाए कि इलवान एक मैजिक बीस्ट है या नहीं। डोंगसू को लगता है कि इलवान मैजिक बीस्ट है, यही वो डिप्यूटी चीफ को बता देता है। और इसके बाद चीफ कहता है कि लोग इलवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बिलीव नहीं करता है कि वो उन्हें पकड़ पाएंगे क्योंकि इलवान ने डोंगसू को हरा दिया है। और इसके बाद चीफ वहां से चला जाता है। डोंगसू अपनी बैटल को याद करता है जो कि उसने इलवान के साथ की थी, जिसमें कि इलवान ने डोंगसू को वार्निंग दी थी कि उसके फैमिली के साथ वो ना खेले। और वो डोंगसू को कहता है कि तुम मेरे फैमिली से दूर रहो। और इसी सब को याद करके डोंगसू आर्टिफैक्ट्स के बारे में सोचता है कि अब उसे कुछ आर्टिफैक्ट चाहिए होंगे अगर उसे इलवान को हराना है तो। और दूसरी तरफ जिन्वू भी अपने कंप्यूटर पर आर्टिफैक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। और जिन्वू चाहता है कि वो डीमन कासल जब दोबारा जाए तो वो पहले से ही परफेक्ट गियर्स लेकर जाए अपने साथ, ताकि उसे बाद में कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद वो कंप्यूटर पर एक जॉब लिस्टिंग देखता है और वो उसके लिए अप्लाई भी कर देता है।
और दूसरी तरफ गो और वो जिन्वू के हंटर बैकग्राउंड और उसकी एक्टिविटीज का रिसर्च कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिन्वू ने एक माइनिंग जॉब लिया है और जिन्वू हमें बताता है कि हाई लेवल डंजन्स को टैकल करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। वो स्ट्राइक, माइनिंग और कलेक्शन टीम के डंजन जॉब्स के बारे में बात करता है जब चोई हे इन और दूसरे मैजिक बीस्ट को डिफीट करते हैं ई रैंक डंजन के अंदर। वो गेट से बाहर निकलते हैं और इसके बाद जिन्वू, चोई और हे इन के क्रेडेंशियल्स के बारे में कमेंट करता है, पर जिन्वू और उसके कोवर्कर्स डंजन में एंटर करते हैं। जिन्वू ई रैंक डंजन बॉस को फील कर पाता है और वो चाहता है कि वो उससे फाइट करे। जब जिन्वू और उसके कोवर्कर्स अपना काम कर रहे होते हैं, कोई जिन्वू को ब्रेक टाइम के बारे में बताता है। जिन्वू अपने कोवर्कर से कहता है कि वो अपना टास्क कंप्लीट करना चाहता है, उसके बाद ही वो लंच ब्रेक करेगा। और उनके जाने के बाद जिन्वू ए रैंक डंजन बॉस के लोकेशन की तरफ भागता है और वो बॉस के चेम्बर के पास पहुंचता है और वो जानता है कि उसको बॉस को मारना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जैसे ही बॉस को मारेगा डंजन का दरवाजा बंद हो जाएगा और जितने भी लोग माइनिंग कर रहे हैं वो माइनिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो उसे लड़ना चाहता है और वो अपने वेपन को समन करता है। तभी उसके पीछे से हे इन जिन्वू को रोकती है और वो उससे पूछती है कि वो क्या करने वाला है। और जैसे ही वो ये पूछती है, एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो यार, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जो पसंद आई होगी। और अगर आपको सोल लेवलिंग की ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो एनिमे से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बल्कि एनिमे अपडेट्स के बारे में भी जानना है अगर आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट एनिमे रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए भाई बाय बाय।